आइए नमस्कार साथियों, मैं गोविंद यादव आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं साथियों। तो आइए साथियों, पिछली क्लास में हमने जो है 90 डिग्री खत्म किया था। इस क्लास में देखिए वहीं से आगे की बात करते हैं 180 डिग्री। ठीक है साथियों, तो आइए मुस्कुराते हुए इस सेशन का स्टार्टअप करते हैं। 180 डिग्री बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम सीखेंगे। ठीक है साथियों, पूरी रीजनिंग YouTube पे आप लोगों को फ्री मिलेगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। जितने भी टॉपिक आते हैं सबको हम खत्म करेंगे साथियों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जितने लोग साथियों चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। ठीक है, तो आइए देखिए 180 डिग्री इसी का हम बात करते हैं। तो एक बेसिक चीज है, बस इतना समझिए, है ना। बार बार घड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। 180 डिग्री इस वाले मार्कर से नहीं, मार्कर नया नहीं, साफ नहीं दिखेगा। इससे देखो भाई 180 डिग्री हम पढ़ रहे हैं। आज क्या पढ़ेंगे? 180 डिग्री। तो समझिए 180 डिग्री आपको मैंने बताया था साथियों कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है मिनट वाली सुई से, तो आप कहेंगे 6 डिग्री का कोण बनता है। तो उसी से 6 से अब अगर आप भाग करेंगे 6 तिरिक 18, 3 बार जाएगा, 1 0 है 30, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए घड़ी में 30 मिनट का अंतर होना चाहिए। अंतर होना चाहिए। ठीक है साथियों, 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए घड़ी में 30 मिनट का अंतर होना चाहिए। कितने का अंतर होना चाहिए साथियों? 30 मिनट का। आप लोगों को दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लिख दिया? तो 1 मिनट चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन दिख रहा है। ठीक, तो 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए घड़ी में 30 मिनट का अंतर होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे तो आराम से आप बताते चलेंगे। ठीक है साथियों, आइए जैसे अगर मैं पूछ दूं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन, उसकी भाषा क्या होगी? भाषा देख लेते हैं। 4 से 5 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? ठीक, 4 से 5 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? बताइए भाई। अभी देखो 4 से 5 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? मैंने क्या कहा? 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए घड़ी में 30 मिनट का अंतर होना चाहिए, यानी कि 30 मिनट। 180 डिग्री का मतलब होता है कि एक सुई अगर इधर हो, एक सुई इधर रहेगी, तभी तो 180 बनेगा। ठीक है साथियों, तो आइए बिना सोचे समझे इधर आप 5 से गुना करेंगे। 4 5 20, यानी कि मिनटों की संख्या क्या हो गया साथियों? 20 हो गया। मैंने बोला था जैसे 90 डिग्री में 2 बार इसी वैल्यू को लिखो। देखो 20 लिख दिया, यहां भी 20 लिख देते हैं। एक बार क्या करना होता है, 30 जोड़ना होगा क्योंकि 30 मिनट का अंतर हो रहा है। एक बार 30 घटाना होगा। कोई समस्या किसी को? नहीं। देखिए 30 जोड़े तो क्या हो गया? 50। अगर आपको याद है कि 50 का क्या होता है भाई, 54 से ही 6/11, तो डायरेक्ट लिख दीजिए। नहीं याद है तो एक बार और 50 लिखेंगे और बटे में 11। तो देखिए ये तो 50 हो गया, 11 चौक 44, बच गया 6/11। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये तो सही रहेगा ना। 4 सही 6/11, जोड़ेंगे दोनों को, 50 4 54, 54 सही 6/11, यानी कि 4:54 सही 6/11 मिनट पर 180 डिग्री का कोण बनेगा घड़ी में, दोनों सुइयों के बीच। ठीक है साथियों,
फिर से समझो, 4 में 5 से गुना 20 आया। 20 मैंने कहा 2 बार लिखना होता है, जैसे 90 में लिखते थे एक बार। वहां पे देखो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें 15 मिनट का अंतर होना चाहिए था, लेकिन यहां पे कितने मिनट का अंतर है? 30 मिनट। तो एक बार 30 जोड़ा, एक बार 30 घटाया। तो देखो यहां पे 30 जोड़ा तो क्या हो गया? 50। ठीक है साथियों, 50 हो गया। तो 50 का अगर वैल्यू याद हो आपको, डायरेक्ट लिख दीजिए 50 का 54 सही 6/11। मैंने वैल्यू सब लिखवाया है, लेकिन अगर नहीं याद है तो भाई 50 को 50 लिखेंगे, बटे में 11 काटेंगे, वही सबको जोड़ेंगे, सवाल का आंसर। ठीक है, तो यानी कि 4:54 सही 6/11 पर घड़ी में 180 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन 90 डिग्री में आप 15 दोनों में जोड़ते घटाते थे। ठीक है, अब आइए इसको चेक करते हैं। देखिए 20 में से 30 घटाएंगे, माइनस के 10 बचेगा। ये घटाने का अर्थ क्या होता है? यानी कि जहां से सुई है एक बार 30 मिनट पीछे ले जाओ, एक बार 30 मिनट आगे ले जाओ। कोई समस्या किसी को? नहीं। तो देखो घटाने का अर्थ होता है पीछे जाना। तो आपको पता है घड़ी में अधिकतम कितने मिनट होते हैं? 60। तो -10 आ गया ना, जो वैल्यू माइनस में आ जाए 60 से दोबारा घटा दो उसको। या फिर 60 से ज्यादा जा रहा है, देखिए तो जो 60 से ज्यादा जा रहा है वही उतना ज्यादा होता है ना। घड़ी में अधिकतम 60 ही मिनट होते हैं। तो 20 घटाएंगे, देखिए 20 घटेगा तो 12 काटा आएगा, फिर माइनस के 10 जाना, यानी उल्टा आएगा, तो वही हो जाएगा। दोबारा घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 50। अब ये भी 50 हो गया, और 50 का आप देखो बढ़िया से यहाँ पे सोल्व किए हो। तो 50 को 50 लिखेंगे, बटे में 11 सोल्व करेंगे, 11 चौक 44 6/11 जोड़ेंगे 54 सही 6/11। यानी कि इसका अर्थ क्या है साथियों? इसका अर्थ यही है 180 डिग्री का कोण बनाते समय चाहे आप जोड़िए चाहे घटाइए, बात क्या है? बराबर है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो ऐसे सवालों में हमें या तो जोड़ लेना है या फिर घटा लेना है, सवाल का आंसर आ जाएगा साथियों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों ये सवाल आप बहुत अच्छे ढंग से समझे, है ना भाई? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, है ना भाई? और सब बात हम इसमें से आप लोगों को बताएंगे, जितनी भी बात बनती है इससे। ठीक, मिटाया ना भाई? देखिए 180 डिग्री खत्म करेंगे, उसके बाद अगली जो क्लास आएगी कोई भी डिग्री हम खत्म करने का प्रयास करेंगे, चाहे जो डिग्री हो। ठीक, फिर एक भाषा का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगला सवाल, 5 से 6 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो देखिए 5 में आप 5 से गुना करेंगे, 5 × 5 = 25, 25 में 30 एक बार जोड़ दीजिए, 25 30 55, और 55 का क्या होता है? 60। लेकिन नहीं याद है तो एक बार 55 और बटे में 11। फिर से समझो, 5 × 5 = 25, 25 30 हो गया। ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है ना? देखो 30 और 25 जोड़ेंगे 55, अब यहां पे काटेंगे 11 × 5 = 55, तो 55 प्लस में 5 = 60। यानी कि घड़ी में 5:60 पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन साथियों आपको पता है कि भाई जब घड़ी में 5:60 होता है तो क्या 5 बजता है? नहीं, आप हमसे पहले ही कह दिए होंगे 6 बजता है। क्या बजता है साथियों? 6 बजता है। तो ये अगर ये 6 बज जाता है, यानी कि 5 से 6 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। कब बनता है? 6 बजे बनता है। ठीक, कोई समस्या नहीं। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और जितनी भी बात बनती है सब बता देते हैं। ठीक है भाई, समझ में आना? अब आइए अगले सवाल पे। ठीक, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहां से कहां जाए हम। ठीक है, तो ये मुस्कुराते हुए सेशन रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान में नहीं होना, परेशानी में नहीं, एकदम आप धीरे धीरे बात करके बेहतरीन ढंग से सब कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। ठीक है, बढ़िया से। अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल हम करते हैं 7 से 8।
ठीक। अब देखिए बिना सोचे समझे 5 से गुना, 7 पचे 35, 35 में 30 जोड़ोगे क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी 65 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है क्या घड़ी में 65 मिनट होता है? नहीं होता है। तो बता दो 60 से कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे 5 ज्यादा है। तो 5 ज्यादा है तो 5 लिख लिया। और 5 का क्या होता है? तो आप 5/11 जोड़ेंगे। 5 सही 5/11 यानी कि 7:05 सही 5/11 मिनट पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। अब इसको भी मिटाते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट लेते रहिए प्रत्येक एक क्वेश्चन का। भाई 3-4 क्वेश्चन हमने करवा दिया। ठीक, मिटाते हैं भाई। अब आइए अगला सवाल 8 से 9। ठीक है भाई, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 8 से 9। ठीक, बताइए भाई। 30 सेकंड का समय देते हैं, करके बताइए। और कमेंट जरूर करिए अगर बता पा रहे हैं तो। कमेंट तो होना, थोड़ा टाइपिंग करना आसान नहीं होगा, है ना। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है बहुत बेहतरीन ढंग से तो कमेंट में जरूर लिखिए सर जी कुछ न कुछ, है ना। ठीक, किस समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब आइए इस बात को हम समझते हैं। 8 से 9 बिना सोचे समझे 5 से गुना। 8 पचे 40, 40 में 30 जोड़ोगे, 40-30 क्या हो गया? आप कहेंगे 70। बता दो 60 से कितना ज्यादा है? 60 से कितना ज्यादा है साथियों? तो आप कहेंगे 10 ज्यादा है। और 10 का आपको याद है कि 10 का जो होता है 10 सही 10/11 यानी कि 8:10 सही 10/11 मिनट पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये तो रहा 180 डिग्री निकालने का तरीका। ठीक है, उम्मीद हम करते हैं आप लोगों को 100% समझ में आ गया होगा। किसी भी साथियों को जरा से भी तकलीफ नहीं हुई होगी। ठीक है, हाँ भाई। ठीक, दिलजले कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का नाम है जलवा कॉन्सेप्ट। ठीक है, पढ़ोगे भाई रीजनिंग या मैथ हमसे तो फिर भूल जाओगे। दूसरों से पढ़ना बहुत बेहतरीन तरीका दूंगा, है ना। ये भी समझिए कि धरती वीरों से खाली नहीं है, हमसे भी धुरंधर पड़े हुए हैं इस जहां में, है ना। इस जहां में लाख हंसी तू अकेली तो नहीं सही है। ठीक है, अब आइए अगला बताते हैं। आप लोग क्या बताएं भाई? 9 से 10 बजे के बीच, 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? कब बनेगा बताइए भाई, बताइए प्रधान, कब बनेगा भाई, है ना। लगा लेंगे ना भाई, बेहद इजी एकदम इजी। करो, 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं भाई, एग्जैक्ट कर लो खटाक से, है ना। 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए घड़ी में 30 मिनट का अंतर होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं 180 डिग्री, है ना। नहीं, आप देख रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। यहाँ पे कार्तिक और नायरा दोनों में आपस में कुछ विवादें चल रहा है। ठीक तो अब इसको करते हैं भाई, हम तो मिटाने जा रहे थे। देखिए भाई, 5 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45। मैंने क्या कहा भाई? घड़ी में 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए 30 मिनट का अंतर होता है। तो 30 अगर आप इसमें जोड़ देते हैं तो साथियों आंसर क्या आ जाता है? 30 दूना में 60 और 75 आ जाता है। तो आप बता सकते हैं ये
60 मिनट से कितना आगे है? तो आप साथियों कहेंगे 60 इसी में से घटा लीजिए अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है। 15 आगे, कितना आगे साथियों? 15। यानी कि अब सवाल आपके लिए नया बन गया क्या कि 15 मिनट, और 15 को एक बार फिर से 15 लिखो और एक बार बटे में 11 लगा लो। तो देखो 11 करना में 11, कितना यहां पे बच गया? 4 बटे में 11। 15 1 16, 16 सही 4 बटे 11, यानी कि 9 बज के 16 सही 4 बटे 11 मिनट पर घड़ी में 180 डिग्री का कोण बनेगा साथियों। उम्मीद करते हैं साथियों आप इतनी बात भी अच्छे से समझ गए, है ना? स्क्रीनशॉट लीजिए भाई खटाक से, फिर अगला सवाल करते हैं। ठीक, आपको पता ही है भाई, बहुत ज्यादा लंबा सेशन तो रखेंगे नहीं, छोटा छोटा सेशन होगा, मजेदार वाला सेशन होगा। ठीक, अब आइए अगला एक क्वेश्चन करते हैं। अगला कोई खतरनाक टोपी वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना? अभी देखो भाई, और करते हैं। 10 से 11 बजे के बीच 90 नहीं भाई, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? कब बनेगा भाई बताइए? 10 से 11 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण साथियों कब बनेगा? पुराना वही बेसिक तरीका, बिना सोचे समझे भैया। 5 से गुना 10 बचे 50, 30 जोड़ोगे 50 30 80, 60 से कितना ज्यादा है? 60 घटा लीजिए इसी में से। वैसे तो 20 ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 20 का अगर डायरेक्ट याद है 21 सही 9/11 होता है तो ठीक साथियों। अगर नहीं याद है तो एक बार और 20 लिखिए, बटे में 11 लगाओ, सॉल्व करेंगे। 11 का नाम 11, 9 बटेगा, है ना? 9 बटे के 11 जोड़ लेंगे भैया, 21 सही 9/11। बेहतरीन आपका आंसर रहा साथियों। ठीक है, इसको हटाइए, है ना भाई? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम हटा देते हैं। ठीक है, अब आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल भाई 11 से 12 बताइए। 11 से 12 देखिए, 5 से गुना है 11 पचे 55 प्लस में 30 इज इक्वल टू 85 माइनस के 60, कितना ज्यादा है भाई? 25 एक बार और 25 बटे में 11, है ना? तो ये तो 11 दुना में 22, 3 बचेगा बटे में 11 जोड़ लेंगे ना भाई, 25 3 27, 27 सही 3/11, यानी कि 11 बज के 27 सही 3/11 मिनट पर घड़ी में 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का साथियों? 180 डिग्री का। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। एक दो सवाल और कर देते, इतना सवाल कर लीजिए इसका ना कि आपको दिक्कत ना हो लगाने में, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा सवाल करवा देता हूँ। एक एक टॉपिक अलग अलग समय के लिए हमने सेशनों के लिए लेकर के आया हूँ। इतना सवाल कर लीजिए ताकि मैं करवाऊँ, आपको गुस्सा लगे, अरे सर जी हमको ये तो याद आ गया, अब आगे बढ़िए, है ना? इतना सवाल कर लेना चाहिए। 1 से 2 बताओ भाई। देखिए भाई, बिना सोचे समझे 5 से गुना 5 हो गया, 5 में 30 जोड़ोगे होता है बाबू 35, और 35 का होता है क्या? 38 सही 2/11। लेकिन भैया अगर हमको नहीं याद होता तो बटे में 11, तो ये तो 35 हो गया, काटेंगे 11 यहाँ 33, 3 बच गया क्या? 2 बटे में 11, 35 3 38 सही 2/11। यानी कि आप कह सकते हैं
कि 1:38 सही 2/11 पर घड़ी में 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। सब कर लेंगे, एक एक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, अब हटाते हैं इसको। 2 से 3 भाई बताइए। 2 से 3 तो बिना सोचे समझे करोगे? करिए भाई। 2 से 3 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 2 से 3 बजे के बीच। तो देखिए भाई, इसमें आप गुना 5 से करेंगे। 5 दुना में 10, 30 जोड़ोगे होता है क्या? 40। और 40 का क्या होता है साथियों? एक बार और 40 लिखिए, बटे में 11। देखो 40, 11 तिया 33, 7 बच गया, बटे में 11, यानी कि 43 सही 7/11, यानी कि 2:43 सही 7/11 पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। एक सवाल और करते हैं भाई, ज्यादा नहीं, है ना। एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं फिर। एक सवाल और बताइए भाई। 3 से 4, 3 से 4 180 डिग्री करो भाई। तो देखो 3 में गुना करेंगे 5 से 15, 15 में 30 जोड़ेंगे 45, 45 को एक बार और 45 लिखेंगे, बटे में 11। ये तो हो गया भाई 45, 11 चौक 44, बचेगा 1, 45 4 49, 49 सही 1/11, यानी कि 3:49 सही 1/11 पर भाई, है ना। 45 होता है, 45 का क्या होता है? 49। 3:49 से 1/11 पर घड़ी में 180 डिग्री का कोण बनेगा। और लास्ट एक पॉइंट है, उसको नोट करिए। फिर इस सेशन को हम क्या करते हैं? खत्म करते हैं। और एक सेशन ये आएगा 30 डिग्री, 42 डिग्री, कोई भी डिग्री, यानी कि किसी भी कोई भी डिग्री, जैसे पूछ ले 3 से 4 बजे के बीच 42 डिग्री का कोण कब कब बनेगा, बिना सोचे समझे खटाखट लगा देंगे सब, है ना। तो उसको अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक। अभी इतना समझिए, 180 डिग्री का कोण 12 घंटा में 11 बार बनता है, 11 बार बनता है। ये डायरेक्ट पेपरों में सवाल आ जाता है 180 डिग्री का कोण 12 घंटा में कितनी बार बनता है। तो ये डायरेक्ट के लिए साथियों, ठीक है साथियों। उम्मीद करते हैं आप इस सेशन को मुस्कुराते हुए, आनंद लेते हुए, समझ में आप लोगों को आ गया। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए वीडियो। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको बेहद अच्छा लगा होगा, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय साथियों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।